So, hello everyone. Today is our lecture number 4th of Newton Law of Motion, where we are covering Newton Law of Motion from very basic to J Advanced plus Olympiad level. Okay, so just focus here and see here. Okay, first of all, I'm gonna discuss the Krotov question which I gave homework last lecture. Okay, it's Krotov 1.14 or 1.19. I don't remember, but yeah, it's from Krotov. Okay, so let's discuss the solution. We have वन मेथड लेंथ मेथड जो कि हमने कल पढ़ा था, ठीक है, उससे सॉल्व हो सकता है, और एक वर्चुअल बुक मेथड है जो कि हम आज की क्लास में पढ़ेगा। उसके बाद देखना कि 2 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। ठीक ठीक है क्या, लेट्स जस्ट वेट। ओके, लेट्स जस्ट वेट, लेट्स फर्स्ट स्टडी वर्चुअल बुक मेथड, देन विल प्रोसीड फर्दर। ओके, लिसन, we have virtual work method which is very important and which is type of short trick. Okay, virtual work method type of short trick which will just simplify all those big questions in simpler equations. Okay, we don't have to just put our 100% brain in that. Okay, listen, मतलब क्या करते हैं इसमें, देखना ज़रा वर्चुअल वर्क मेथड। ठीक है, इसमें ना सिंपल है, मैं ज़्यादा उसमें नहीं आ रहा कि इसको डिराइव कैसे किया, मैं बस इसका एप्लीकेशन बताता हूँ। ठीक है, देखो हम क्या करते हैं, समीशन फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट को क्या कहते हो, वर्क कहते हो, वो बस वही है। ठीक है, मैं अब उसकी डेफिनेशन में जा रहा कैसे आया, ओपन वर्क पर एनर्जी में पड़ेगा, अभी समझ भी नहीं आएगा तुम्हें। देखना ज़रा, समीशन ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इसको ज़ीरो कर देना किसी भी पूरी असेंबली में। ठीक है, जिन भी पार्टिकल्स का मोशन हो रहा होगा वहाँ पे टेंशन को मल्टीप्लाई करना उनके डिस्प्लेसमेंट से, और सबको ऐसे ऐसे ऐड करते रहोगे सारे ऑब्जेक्ट्स का। तो और जब इन सारे ऑब्जेक्ट्स को ऐड करके इक्वल टू ज़ीरो करोगे, ठीक है, फिर सॉल्व करके तो इनके बीच का रिलेशन मिल जाएगा। मैं सिखाता हूँ अभी। ठीक है, अभी दिमाग में चलाना, अभी कैसे कैसे क्या हुआ बता रहा हूँ मैं। ठीक है, ये दोनों ऑलवेज ट्रू है। ठीक है, ये दोनों जो है वो ऑलवेज ट्रू है, ऑलवेज, हर वक्त हर वक्त हर वक्त हर वक्त। ठीक है, हाँ माइक्रोफोन ऑन है, बट ये जो है ना, ये वाला, इसमें ध्यान रखना हमेशा, ये वाला जो है ना, ये वाला ओनली फॉर कॉन्स्टेंट एंगल्स, ओनली फॉर, मतलब उस अपना जो मोशन हो रहा है उसमें एंगल्स चेंज नहीं हो रहे। जहाँ पे एंगल्स चेंज हो जाएंगे वहाँ पे समीशन टी डॉट ए इक्वल टू जीरो नहीं करना। ये स्पेशली ओलंपियाड्स के लिए बहुत ज़रूरी है, जे एडवांस में मेरे हिसाब से। ठीक है, ये ओलंपियाड्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ओलंपियाड्स में ही ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बट इसको ध्यान रखना। ठीक है, ओनली फॉर कांस्टेंट एंगल्स। ठीक है, एंगल्स अगर चेंज हो गए तो तुम्हें ये नहीं लगा सकते डायरेक्ट, तुम वी लगा, टी डॉट वी लगा सकते हो, टी डॉट एक्स लगा सकते हो, बट ये नहीं लगा सकते। ओके, अब देखना मैं इन दोनों के मतलब क्या कहना चाहता हूँ, देखना ज़रा। ठीक है, मैं दोनों लगा के दिखाता हूँ, देखना। पहले एक एग्जांपल लेते हैं हम, लेट्स टेक एन एग्जांपल वेयर वी हैव दिस पुली टाइप ऑफ, ओके, वेयर वी हैव दिस पुली टाइप ऑफ, और जैसे हमने कल किया था बहुत लेंथ मेथड से पढ़ा था, उसको हम आज छोटे मेथड से कर लेते हैं ना, ऐसे ऐसे ऐसे। ओके, देखना ज़रा, मैं एक चीज़ बना दूँ ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे एक और पुली है, और यहाँ पे एक और पुली है, इस पे ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे एक बॉक्स टंगा हुआ है, यहाँ पे एक बॉक्स टंगा हुआ है, M2 मास का, M1 मास का। ठीक है, अब ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से देखना। ठीक है, क्या चल रहा होगा यहाँ पे, ध्यान से देखना। अगर मैं कह दूँ कि यार ये ऊपर ना A1 से जा रहा है, ये ऊपर A1 से जा रहा है और नीचे A2 से जा रहा है, तो इन दोनों के बीच का रिलेशन चाहिए होगा, तभी हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर पाएंगे और इसका आंसर बता पाएंगे क्वेश्चन में, है। तो हम अभी कंस्टेंट पे ध्यान दे रहे हैं, आगे जाके हम इसका FVD भी पढ़ लेंगे, और ये मैं FVD भी बता देता हूँ साथ साथ। ठीक है, देखना ज़रा कंस्टेंट रिलेशन कैसे निकालेंगे यूजिंग वर्चुअल मेथड। ठीक है, मैं मान रहा हूँ, चलो कोई बात नहीं। अब क्या यहाँ पे तुम एक चीज़ देख पा रहे हो, यहाँ पे एंगल्स का गेम है ही नहीं कहीं, यहाँ पे एंगल्स का गेम कहीं है ही नहीं, मतलब रस्सी सारी स्ट्रेट है, वर्टिकल है, एंगल गेम नहीं है। तुम डायरेक्टली टी डॉट ए लगा सकते हो, लगा सकते हो, लगा सकते हो। देखना ऊपर की तरफ इस पर टेंशन टी है, ध्यान से सुनना, ध्यान से, ऊपर की तरफ इस पर टेंशन टी है इस M1 पे, और इसका एक्सेलरेशन भी ऊपर की तरफ है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसकी इक्वेशन, देखो ज़रा, मैं लिख सकता हूँ T इंटू A1। अब ध्यान से, ठीक है, प्लस, अब क्या लिखूँगा देखना,
इस पे ध्यान दो। अब दूसरा मोशन यही हो रहा है, मतलब दो मोशन हो रहे हैं यहाँ पे, दो ब्लॉक मूव कर रहे हैं। एक का तो मैंने बना दिया, अब दूसरे का बनाना है। और उसमें देखो इसका एक्सेलरेशन, मतलब सॉरी इसका टेंशन ऊपर की तरफ टूटी है ना। आई गेस ये पता होगा सबको कि देखो ये ना जो अपनी पे पुली होती है ये मासलेस पुली होती है। अब देखो अपना फॉर्मूला क्या होता है, एफ नेट इज इक्वल्स टू एम इंटू ए होता है ना। एफ नेट मतलब जो नेट फोर्स लग रही है उस पर, है ना। जैसे मैंने देखो यहाँ पे 2 किलोग्राम, यहाँ पे 2 न्यूटन की फोर्स, यहाँ पे 5 न्यूटन की फोर्स, तो इसका एफ नेट क्या हो गया, यहाँ पे 3 न्यूटन की फोर्स, इसको एफ नेट कहते हैं। ठीक है, ये मैंने समझाया भी है लेक्चर में, मैंने वापस बता दिया। ठीक है, एफ नेट इक्वल टू एम इंटू ये मासलेस है, तो एफ नेट क्या आ गया दोनों पे 0, एफ नेट 0 आ गया। ठीक है, तो अगर कुछ ऐसा है, ठीक है ऐसे लटका हुआ है, तो इसमें टेंशन कितनी होनी चाहिए, ये टेंशन टी है और ये टेंशन टी है, 2 के बराबर होनी चाहिए, तभी नेट फोर्स 0 हो पाएगा, है ना, इस पुली पे। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखना ज़रा। ठीक है, एक तो हो गया टी डॉट ए वन। अब क्या लिखूंगा मैं, प्लस माइनस ऑफ 2t a2। ठीक है, अगर टेंशन एक्सेलरेशन के पैरेलल है टेंशन वेक्टर, तो वो प्लस में आएगा पूरा उसका साइन, और अगर दोनों का अपोजिट है तो माइनस लगा देना बस, इक्वल्स टू 0, बस सिंपल काम है, ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये क्या बराबर आ रहा है तुम्हारा, a1 इक्वल्स टू 2a2 आ रहा है, और यही आना चाहिए। अगर ये नीचे x मीटर गया तो देख पा रहे हो कि दो रस्सी लगातार खींच रहे हैं ना, तो इसकी स्पीड 2x होनी चाहिए। इस लॉजिक से भी हम डायरेक्टली कर सकते हैं। ठीक है, चलो ज़रा वो पिछले वाले क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है, जो हम छोड़ के आए हैं, जो हमने पहले किए थे लेंथ मेथड से, और अब देखना वो कितने सिंपल हो जाएंगे। ठीक है, देखना ये ऐसे वैसे था ना, कुछ क्वेश्चन याद है तुम, हमने किया था ऐसे ऐसे, और फिर नीचे लटक रही थी ऐसे रस्सी ऐसे, है ना, और फिर नीचे यहाँ पे एम था, फिर यहाँ पे एक बीड लटका हुआ था, बीड रिंग टाइप ऑफ, है ना, और ये एंगल थीटा था। ठीक है, लेट्स से अब एक्चुअली अब ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से। अब मैंने क्या कहा था कि टी डॉट ए तुम तभी लगा सकते हो जब एंगल चेंज ना हो रही हो, पर यहाँ पे ना जैसे ही तुम आगे जाते रहोगे तुम्हारा एंगल चेंज होता रहेगा, तो यहाँ पे नहीं लगाता, गलती हो जाएगी। ओलंपियाड में क्वेश्चन आ सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो इनका ध्यान रखना। जे एडवांस में पता नहीं, जे एडवांस में कुछ खास नहीं दिखता है ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स। ठीक है, मतलब जो जे एडवांस के लिए पढ़ोगे तो वहाँ पे नहीं बताते सब, ओलंपियाड वगैरह के एक्स्ट्रा है। तो अब हमने क्या करते हैं, वी को कर देते हैं और उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ये मेथड होता है ये निकालने के लिए यहाँ पे। ठीक है, ये लेट्स से ये a1 है और लेट्स से a2 है। ठीक, आप कैसे करेंगे देखना, इसकी क्या मैं लिख सकता हूँ, देखो ये टेंशन टी होगी, क्या ये लिख सकता हूँ, देखो माइनस टी a2, टी टेंशन ऊपर है बट इसका एक्सेलरेशन नीचे है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, माइनस टी a2 प्लस ये टेंशन टी लग रही है और एक्सेलरेशन राइट में है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं टी का ना कॉम्पोनेंट ले लूँगा, टी का कॉम्पोनेंट लूँगा यहाँ पे, टी कॉस थीटा प्लस टी कॉस थीटा इंटू a1 इक्वल्स टू 0। बस यही दो ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे थे, राइट। इसका परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट में ध्यान में देना, अपने को एक्सेलरेशन के लॉन्ग कॉम्पोनेंट्स पे फ़र्क पड़ता है, परपेंडिकुलर पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ओके, जब तक अपन सर्कुलर मोशन नहीं पढ़ रहे अभी। ठीक है, चलो, तो क्या तुम देख पा रहे हो वही आ रहा है अपना, एक सेकंड, मैंने सॉरी मैंने एक्सेलरेशन रिलेट कर दिया। हाँ, इसको सॉरी एक्सेलरेशन नहीं कर सकते ना, वही कह रहा हूँ ना मैं। हाँ, यहाँ पे v1 से जाना होगा। ठीक है, तो ये आएगा। ठीक है, v2 इक्वल्स टू v1 कॉस थीटा। अब अगर तुम्हें इसका एक्सेलरेशन चाहिए, क्या करोगे, इन दोनों को डिफरेंशिएट करोगे। देखो अगर राइट में एक्सेलरेशन है तो v1 हर इंस्टेंट पे चेंज हो रहा होगा और कॉस थीटा भी चेंज हो रहा होगा। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे, तो डिफरेंशिएट फॉर एक्सेलरेशन, ओके, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम फॉर एक्सेलरेशन। ठीक है, चलो अब वो क्रोटो वाला क्वेश्चन अपन उठा लेते या कुछ और एग्जांपल्स कर लेते, फिर अपन आगे बढ़ते। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स लेट्स सी कि कुछ और एडवांस एग्जांपल्स है क्या हम पे। ओके, सो या वी हैव, ओके, देखना ज़रा क्वेश्चन को।
ठीक है, क्वेश्चन पे ध्यान से देखना, ठीक है। वी हैव दिस वेज हेयर, वेज 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 मैं बता दूँ, वेज मूव कर सकता है, वो नहीं मूव कर सकता तुम्हारा, क्या कहते हैं उसको, इंक्लाइन प्लेन। वेज मूव कर सकता है, तुम्हारा इंक्लाइन प्लेन कभी मूव नहीं करता, ठीक है। देखना ज़रा, ऐसे यहाँ पे एक वॉल है, ठीक है। यहाँ पे एक और है ऐसे, नहीं इसे इन लोगों को सेम लेवल पे बनाना पड़ेगा ना, दिक्कत हो जाएगी हमें, क्योंकि यहाँ से थ्रेड पास करानी है ना हमें, ठीक है। देखना देखना ऐसे, ठीक है। और ठीक है, अब देखना ये ना जो पुली है लेफ्ट वाली, ये उससे अटैच है, ठीक है, ब्लॉक से। तो तुम्हें पता है कि ब्लॉक से अटैच तो एक नॉर्मल फोर्स लग रही होगी इस तरफ, है ना, ठीक है। एक्चुअली नॉर्मल फोर्स यहाँ पे नहीं लग रही होगी, ठीक है, जब तक कोई इसको खींचेगा नहीं। मैं एक बार इसका वीडियो बताता हूँ, फिर तुम इसको याद रख लेना, ठीक है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, काम आएगा, ठीक है। देखना यहाँ पे क्या, यहाँ पे ना एक ब्लॉक ऐसे लटक रहा है, और इसका मास है स्मॉल एम, ठीक है। और ना रस्सी ऐसे पास हो रही है, देखो इससे ना रस्सी ऐसे पास हो रही है, ऐसे ऐसे, देन ऐसे ऐसे, ठीक है, देन ऐसे, देन ऐसे, है ना। देखना ऐसे रस्सी पास हो रही है, ठीक है। अब ध्यान से सोचना, कहीं भी फ्रिक्शन नहीं है, मतलब अगर मैं इस बड़े वाले मास को, मैं तुम्हें बात बताऊँ, अगर फ्रिक्शन कहीं भी नहीं है ना, तो अगर मैं एक टाइटैनिक को भी हल्की सी उंगली दे दूँ, ठीक है, मतलब हल्का सा पुश कर दूँ, तो वो भी चल जाएगी, ठीक। सॉरी ये मैंने गलत बोल दिया, माफ़ करना, ये गलत है, ये गलत है, जो उसका मास पे भी डिपेंड करता है, उसका नॉर्मल फोर्स पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, ठीक है, इसको मत सीरियसली लेना, ठीक है, मैंने ऐसे बोल दिया मजाक में। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखना अब ना क्या है कि लेट्स से कि यार ये नीचे A1 से जा रहा है, अब यहाँ पे कई एंगल्स इन्वॉल्व नहीं है, तो मैं डायरेक्टली A1 और T को कर सकता हूँ वर्चुअल वर्क मेथड लगा के, और ये आगे A2 से जा रहा है, तुम्हें दिख रहा है कि जैसे जैसे नीचे जाएगा ये रस्सी खींचता रहेगा, उसको नीचे जाना है, रस्सी मांगेगा कि भाई मेरे को नीचे भेज, और जब रस्सी मांगेगा तो रस्सी कहाँ से लेगा, यहाँ से रस्सी लेगा, तो ये आगे बढ़ेगा। तो बस यही है इसकी पीछे की मैकेनिज्म वर्क करने का, ठीक है। इसको लेंथ मेथड से भी कर सकते हो यार, लेंथ मेथड से ही कर सकते हो, ठीक है। एक बार मैं इसको लेंथ मेथड से करा देता हूँ, एक बार मैं उसको वर्चुअल वर्क मेथड से करा देता हूँ। लेट्स सी इसकी लेंथ L1, L2, L3 एंड L4 है, ठीक है। तो तुम्हें पता है यार, लास्ट लेक्चर में बताया था मैंने, L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 कांस्टेंट आना चाहिए, मतलब जो लेंथ पहले थी वो लेंथ बाद में होनी चाहिए, क्योंकि हम क्या मानते हैं, यहाँ पे स्ट्रिंग अपनी बदल नहीं सकती ना, स्ट्रिंग की लेंथ ना ही बढ़ सकती ना ही घट सकती, ठीक है। अब देखना, अब लेट्स से कि यार ये अपना डिस्टेंस यहाँ पे x चला गया और नीचे y चला गया, हम ऐसे ही करते हैं है ना, यहाँ पे x चला गया, यहाँ पे y गया, तो जब ये राइट में x गया तो तुम देख पाओगे कि L1 में x कट चुका है, L1 में से x चला गया और L3 में से x चला गया, है ना। तो क्या लिखूंगा मैं, L1 माइनस एक्स प्लस L3 माइनस एक्स, ठीक है। और देखो L2 में y चला गया, L2 में y, है ना, प्लस में L2 प्लस y एंड प्लस में L4 तो ऐसे ही रहेगा, तुम देख पा रहे हो L4 तो ऐसे ही रहेगा, L4 में कोई लेंथ चेंज नहीं हो रही, ये अच्छे देख पाओगे। अब काट दो ज़रा, देखो रिलेशन आ जाएगा, L1 L3 L2 L4 क्या आ रहा है, y इक्वल्स टू 2x। इसका मतलब क्या है, अगर ये y वाला राइट में 1 मीटर चल रहा है, सॉरी अगर x राइट में 1 मीटर चल रहा है, तो अपना जो छोटा वाला बक्सा है वो नीचे 2 मीटर आएगा, ये है कॉन्सेप्ट इसका, ठीक है। अब देखो ये लेंथ मेथड हो गया, अब एक बार T डॉट ए लगाओ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना, ठीक है, कैसे लगाया, T डॉट ए, ठीक है, ठीक है। तो वेज का अगर मैं FBD बनाऊँ, एक बार वेज का अगर मैं FBD बनाऊँ, तो एक्चुअल में ना यहाँ पे क्या लग रहा होगा, देखना यहाँ पे ऐसे फिक्स है ना, यहाँ पे टेंशन लग रहा होगा जो इसको खींच भी रहा होगा, ये जो टेंशन है राइट वाला, ये वेज में भी रिस्पॉन्सिबल होगा, क्योंकि ये भी यहाँ से टंगा हुआ है, इसीलिए ये जो पुली यहाँ से बंधी हुई है, इसीलिए जो राइट वाला T है, ये जो ये वाला ये इसकी हेल्प करेगा इसको राइट में खींचने के लिए, है ना। और यहाँ पे जो T है, ठीक है, यहाँ पे देखो नीचे रस्सी बंधी हुई है, तो मैं क्या कह सकता हूँ, डायरेक्टली मैं क्या कह सकता हूँ, ठीक है, 2T
और इसका एक्सेलरेशन क्या माना था हमने, a2, 2t a2, है ना। और ये छोटे वाले बॉक्स का देखो, ऊपर t लग रहा है और नीचे एक्सेलरेशन क्या है, a1 माइनस टी a1 इज इक्वल्स टू 0। तो क्या यही आ रहा अपना, देखो a1 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ a2, यही आ रहा अपना, है ना, यही आ रहा है। इसको डिफ्रेंशिएट करते रहोगे तो तुम्हें मिल जाएगी चीज़ें, है ना। तो वर्चुअल वर्क मेथड आई गेस तुम्हें लगाना आ रहा है धीरे धीरे, है ना, विद टाइम चीज़ें आ जाती है, ठीक है। तो चलो एक सवाल और कर दो, बस एक सवाल और कर दो, फिर अपन करते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्रोटो वाला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसके बाद, ठीक है ना ज़रा, ठीक है। ये ना अपना बॉक्स ऐसे पड़ा हुआ है, ठीक है, अपना बॉक्स ऐसे पड़ा हुआ है, ठीक है, देखना देखना, ऐसे ऐसी चीज़ें पड़ी हुई है, देखना पूरा अपना मोशन अलग हो रहा है। ये काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन तुम्हें बुक्स वगैरह में मिल जाएगा, ठीक है। लोग भी इसको कंस्टेंट से सॉल्व कराते हैं, लेंथ मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, बट मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि फालतू में तुम्हारा ही टाइम वेस्ट होगा, है ना। हाँ तो देखना, ठीक है, यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे पुलिस है, पुलिस है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ना पुलिस है, ठीक है, ये इससे ऐसे अटैच्ड है, मैं दिखाता हूँ, ऐसे अटैच है ऐसे, ठीक है, और एक यहाँ पे, एक ऐसे, ठीक है, और फिर क्या है यहाँ पे एक और पुली है, ये भगवान बन जाए यार, ठीक है, और यहाँ पे एक और पुली है जो कि मैं बना रहा हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है, ऐसे, ठीक है, इससे अटैच है, और फिर यहाँ से एक और जा रही है ऐसे, ठीक है, और ये ऐसे देखो, ऐसे, ठीक है, और यहाँ से पास करते हुए पुलिस से लपेट के ये जा रही है इधर, ठीक है, ठीक है, M1 एक्चुअली वेट एक्चुअली बीच में भी एक मास है, ठीक है, बीच में भी एक मास, मैंने देखा नहीं, बीच में यहाँ पे ना एक मास है, और फ्रिक्शन कहीं भी नहीं, मैं पहले बता दूँ, M3 M1 और M2, इसमें डायरेक्टली तुम वर्क मेथड लगा दे रहे हो। यहाँ पे सबका एक्सेलरेशन अलग अलग होगा, मैं पहले बता दूँ, ठीक है, A2 A1 और इसका ऑफकोर्स लेफ्ट में होगा A3, ठीक है, ठीक है। अब ज़रा इनके बीच का रिलेशन निकालना, ताकि जब मेरे पे क्वेश्चन आए तो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊँ। एक्चुअली हम क्यों लगाते हैं कंस्टेंट रिलेशन, ताकि एक इक्वेशन ना हम पे कम पड़ती है ऐसे क्वेश्चंस में, तो उसकी कमी दूर कर देता है कंस्टेंट रिलेशन, ठीक है। देखो बच्चों, अब मैं क्या करता हूँ, ध्यान से देखना, यहाँ पे कितनी लग रही है, मैंने बताया 2t, यहाँ पे कितनी लग रही है 2t, ठीक है। तो मैं इसका क्या लिख सकता हूँ, 4t A1 इसके डायरेक्शन में, तो मैं पॉजिटिव लिया, बहुत बढ़िया। यहाँ पे क्या है t, यहाँ पे क्या है 2t माइनस 3t A2 लिख सकता हूँ, यहाँ पे क्या है t और एक्सेलरेशन भी यहाँ पे है, प्लस में t A3 लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू 0। टोटल फोर्सेस का मैंने वर्चुअल वर्क मेथड लगा दिया, देखो क्या आ रहा है, 4A1 प्लस A3 इज इक्वल टू 3A2, ये आ रहा है इनके बीच का रिलेशन, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, अपना क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा, अपन आगे आके करेंगे, अभी ओनली अपन कंस्टेंट मोशन पे ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा, है ना। तो एक इरोडोव का क्वेश्चन ले लेते हैं, एक इरोडोव का क्वेश्चन ले लेते हैं, जस्ट वेट अ सेकेंड, लेट मी जस्ट ओपन माई इरोडोव एंड, हाँ, तो इरोडोव का मैं एक बार क्वेश्चन नंबर बता देता हूँ। इरोडोव का आप खोल सकते हो क्वेश्चन नंबर, मेरे हिसाब से यू कैन ओपन क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 82, वो जो रस्सी से बंधा होगा ऐसा वो कुछ होगा, ठीक है, अरेंजमेंट, तो आप खोल सकते हो, ठीक है। तो मैं वो कराने जा रहा हूँ, देखना ज़रा क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ना, इन द अरेंजमेंट शोन इन फिगर 1.24 द मास m स्मॉल m ऑफ द बार एंड मास कैपिटल M of the wedge as well as the wedge angle alpha are known. The masses of the pulley and the thread are negligible. The friction is absent. Find the acceleration of wedge M. ठीक है, तो हमें acceleration of wedge M बताना है। तो देखना क्वेश्चन में कुछ ऐसा वैसा बन रखा है, देखना,
है ना, कुछ ऐसा है, ऐसा कुछ है ना। तुम्हें दिख रहा होगा कि इसका मास कैपिटल एम है, ये एंगल अल्फा है। मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके दे रहा हूँ। और कि यहाँ पे एक पुली भी है, यहाँ पे एक पुली भी है, ये ऐसे, एंड देन ये ऐसे पास होते होते, मैं सब पीछे का मैकेनिज्म बता दूँ ये वर्क कैसे करेगा, ठीक है। ये स्मॉल एम है, ठीक है। अब देखना, मैं तुम्हें बात बताऊँ, तुम्हारे इंटेंशनली मतलब क्या कहते हैं उसको, अंदर से अंदर आत्मा कह रही होगी कि यार ये फिक्स नहीं है। मैं बताऊँ, ये जो नीचे वाला है बक्सा, ये तुम्हारा नॉर्मल इंक्लाइन प्लेन नहीं है। क्वेश्चन में गिवन फिक्स रहता है कि ये फिक्स है, कहीं मूव नहीं कर रहा, ठीक है। यहाँ पे फ्रिक्शन तो कहीं नहीं है, बट ये मूव करेगा। अब ये मूव करेगा, ठीक है। अब सोचो यार क्यों मूव करेगा, क्यों मूव करेगा, बिल्कुल मूव करेगा। मैंने तुम्हें एक रीज़न तो बताया, देखो इस वाले क्वेश्चन में, कि ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, जब पुलिस से अटैच होती है और यहाँ पे थ्रेड जा रही होती है तो यहाँ पे टेंशन लग रही होती है, तो इसको एक रीज़न तो ये हो गया। तुम देख पा रहे हो यहाँ पे टेंशन लग रही है, यहाँ पे टेंशन, ये वेज को मूव कराने के लिए, है ना, क्योंकि ये पुलिस से फिक्स्ड, ठीक है। और तुम एक चीज़ देख पाओगे कि ना यहाँ पे पीछे की तरफ भी लग रही है, ये देखो, अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा हो गया, ठीक है, बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और ये क्या हो गया, यहाँ पे टेंशन टी कॉस अल्फा, तो टी इसको आगे ले जा रहा है, टी कॉस अल्फा इसको रोक रहा है, ठीक है, ठीक है। ये तो होगी एम पे जितनी भी फोर्सेज लग रही है, एक्चुअली नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे ना एक परपेंडिकुलरली नॉर्मल फोर्स भी लगेगी। क्या तुम देख पा रहे हो, एम का कॉन्टैक्ट फोर्स भी तो लगेगा बिल्कुल नॉर्मली, है ना, इसका भी लगेगा बिल्कुल नॉर्मली फोर्स, राइट, परपेंडिकुलर टू द सर्फेस, परपेंडिकुलर टू द सर्फेस, ये भी लगेगा आई गेस, है ना, ये भी लगेगा, ठीक है। और मैं अगर इसको थोड़ा सॉल्व करूँ, ठीक है, तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल क्या हो गया, दोनों का एंगल 90 था, एक एंगल थीटा हो गया, तो ये क्या होगा 90 माइनस थीटा। तो लेफ्ट में कौन सा कॉम्पोनेंट आ गया नॉर्मल का, एन साइन थीटा, ठीक है, एन साइन थीटा आ गया। एक तो टी प्लस एन साइन थीटा, मैं इसकी इक्वेशन क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना। अगर मैं बोल दूँ कि ये ब्लॉक अपने यहाँ से A1 से जा रहा है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, देखो, एन साइन थीटा प्लस में टी माइनस टी कॉस एल्फा, सॉरी एन साइन एल्फा होगा, यहाँ पे एल्फा है ना, एन साइन एल्फा प्लस टी माइनस टी कॉस एल्फा इज इक्वल्स टू कैपिटल एम इंटू A1, ठीक है, ठीक है। अब मैं इस वाले का ये जो है ना अपना छोटू, ये छोटू धमाका कौन सा अपना है, और ये नीचे वाली वर्टिकल फोर्सेस को बैलेंस कर लेना, ठीक है, उसका काम नहीं है, हमें इक्वेशंस बनानी, इसीलिए ये जो अपना छोटा वाला ब्लॉक है ये छोटू। अब इसका एफबीडी बनाते हैं, ठीक है, इसका एफबीडी बनाते हैं। तो ना एक्चुअली जब तुम इसको ना थोड़ा क्लियरली बनाओगे ना, मैं थोड़ा इसको क्लियरली बना दूँ, देखो, ठीक है, ज़रा रुकना, मैं इसको थोड़ा क्लियरली बना दूँ ताकि तुम्हारे लिए आसान रहे, बिल्कुल ध्यान से देखना, ठीक है। जब ये आगे जा रहा होगा तो तुम्हें दिख रहा है कि यार ये एम अपना अलॉन्ग द इंक्लाइन नीचे जा रहा होगा, एम कुछ ऐसे जा रहा होगा, देख लो ऐसे। लेट्स इसका एक्सेलरेशन हमने क्या लिया, इसका A2 है यहाँ पे, है ना। और तुम्हें पता है कोई बंदा ग्राउंड के फ्रेम से देख रहा है ना, ग्राउंड के फ्रेम से, उसको क्या लगेगा कि ये तो नीचे तो जा ही रहा है, बट ये लेफ्ट में भी जा रहा है, और लेफ्ट में क्या एक्सेलरेशन होगा इसका, A1 के बराबर ही होगा, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। तो मैं एक बार इसका एफबीडी बनाता हूँ प्रॉपरली, ठीक है, एक नया वेज बना के इसका एफबीडी बनाता हूँ, ठीक है, फिर तुम करते ना देखना ज़रा, ठीक है। ये कुछ ऐसे पड़ा है, ये एंगल अल्फा है, इनका एंगल अल्फा है, ठीक है। अपना ना ब्लॉक ऐसे पड़ा हुआ है, ऐसे ऐसे, और यहाँ से ना रस्सी आ रही थी, ऐसे ऐसे रस्सी आ रही थी, ठीक है। देखो अब मैंने क्या माना कि यहाँ पे A2 एक्सेलरेशन है, ठीक है, यहाँ पे टेंशन T है, ठीक है, और ऑफकोर्स ये लेफ्ट में भी एक्सेलरेट कर ही रहा होगा क्योंकि ये वेज से जुड़ा हुआ है, और वेज भी लेफ्ट में जा रहा है तो ये भी लेफ्ट में जाएगा, यही खास इस प्रॉब्लम है, ठीक है, नॉर्मल प्रॉब्लम नहीं है, स्टैंडर्ड प्रॉब्लम नहीं है, वैसी है, ठीक है, A1। अब देखो ये एंगल क्या है, ये एक्चुअली टी जो थ्रेड आ रहा है ना, ये इसके पर पैरेलल है, ठीक है। तो तुम इसको क्या बोल सकते हो, यहाँ पे तुम वर्चुअल वर्क मेथड लगा सकते हो, ठीक है। एक बार मैं क्या करता हूँ, मैं इसकी एक बार इक्वेशन दिखा देता हूँ तुम्हें, है। यहाँ पे क्या होगा, देखो mg साइन अल्फा, है ना, हाँ, mg साइन अल्फा माइनस टी इक्वल्स टू mg साइन अल्फा, मैं अलॉन्ग द इंक्लाइन की इक्वेशन बना रहा हूँ, mg साइन अल्फा माइनस टी इक्वल्स टू ma2, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया।
और तुम एक चीज़ देख पा रहे हो कि यार इसका ना एक एक्सेलरेशन भी है, इसका ना परपेंडिकुलर टू दिस एक एक्सेलरेशन भी है विच इज़ योर A1 साइन थीटा। ठीक है, तुम्हें पता है यहाँ पे नॉर्मल लगता है और यहाँ पे एक फोर्स और लगता है mg cos अल्फ़ा, सॉरी एक अल्फ़ा है। ठीक है, तो तुम यहाँ पे लिखोगे अब mg cos अल्फ़ा माइनस n इज इक्वल्स टू m इंटू A1 साइन अल्फ़ा। ठीक है, तो ऐसे तुम इक्वेशंस बना सकते हो बहुत सारी। अब तुम्हें दिक्कत क्या है कि इनका कंस्टेंट लिखना पड़ेगा क्योंकि दोनों का अलग अलग एक्सेलरेशन है, तो मैं कंस्टेंट लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, कंस्टेंट पे ध्यान देना, थोड़ा तुम कंस्टेंट पे ध्यान देना। ठीक है, इन सबको भूल जाओ 2 सेकंड के लिए, अपन आगे आके यही करेंगे पूरे दिन, पर अभी के लिए कंस्टेंट पे ध्यान दो। ठीक है, देखना ज़रा। ठीक है, अच्छा तुम जानते हो कि इसका एक एक्सेलरेशन लेफ्ट में भी होगा ऐसे, तुम जानते हो कि इसका एक्सेलरेशन एक लेफ्ट में भी होगा जो कि A1 के बराबर होगा, और ये यहाँ पे नीचे A2 से जा रहा है ना। अब तुम एक काम करो, देखो तुम एक चीज़ देख पा रहे हो क्या यहाँ पे, मेरे हिसाब से तो देख पा रहे हो कि जैसे मैंने यहाँ के लिए लिखा है ना, यहाँ के लिए लिखा, तो पहले अपन वेज का कंस्टेंट लिख लेते हैं ना, वेज का कंस्टेंट लिख लेते हैं। तो तुम देख पा रहे हो यहाँ पे देखो T A1, ये जो ये ऊपर वाला T है, ये T A1 माइनस, अब इसको लो, इसको ये पीछे माइनस T cos अल्फ़ा A1, और कुछ है क्या? ठीक है, और अब m को लो, m को हम सारी फोर्सेस इंक्लूड करते हैं ना, m को लो, m में क्या है देखो, m में एक तो t यहाँ पे लग रहा है और ये A2 यहाँ पे जा रहा है ना, तो मैं लिख दूँ इसको माइनस T A2। एक और होगा, कौन सा? ये जो A1 लेफ्ट में भी है ना, और ये एंगल थीटा है, तुम्हें पता है, तो ये T cos थीटा हो गया, T cos अल्फ़ा हो गया, सॉरी। और इसको क्या लिख दो, प्लस का T cos अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। अब तुम देख सकते हो कि ये और ये कट गया, इसका मतलब क्या है, A1 इज इक्वल टू A2। अब तुम इक्वेशन बना के सॉल्व कर लोगे और तुम्हारा आंसर आ जाएगा वहाँ से, है ना। कर लेना आप, ठीक है, अब इजी है, कर लेना आप इसको। ठीक है, इरोडोव का क्वेश्चन नंबर 82 है, इजी प्रॉब्लम है। ठीक है, अब हम एक बार क्वेश्चन नंबर 80 भी देख लेते हैं एक बार। प्रिज्म 1 ऑफ मास, ओके ये तो अच्छा, ये तो फ्रिक्शन का क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, हम इसको बाद में देख लेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम क्रोटो वाले क्वेश्चन पे, एक बार डिस्कस कर लेते हैं उसको, है ना। एक बार हम क्रोटो वाले क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखना ज़रा। ठीक है, यहाँ पे ऑफकोर्स कुछ ऐसे ही था, ठीक है, और यहाँ पे 2 थ्रेड्स लटके हुए थे ऐसे, 2 थ्रेड्स लटके हुए थे ऐसे। ठीक है, इसको देखना कितना आसान हो जाएगा यार, ये क्रोटोफ का टफ प्रॉब्लम है, पर देखना कितना आसान हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 बीड्स लटके हुए थे ऐसे, ठीक है, ऐसे लटके हुए थे 2 बीड्स। ठीक है, और ना मैं तुम्हें एक बात बता दूँ कि ये जो अपनी लेंथ है ये वाली, ये नेग्लिजिबल है, मतलब इसका जो एंगल है विद द वर्टिकल, ये पिंक वाली लाइन है, इसकी नेग्लिजिबल है। ठीक है, इस पर ज़्यादा मत जाना, इसको तुम ना के बराबर मान सकते हो, तभी ऐसा बना हुआ। ठीक है, और ऐसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये एंगल तुम्हें अल्फ़ा दे रखा है, तो ये एंगल ऑटोमेटिकली अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है, अब देखना इसने कुछ माना कि यार ये नीचे अगर V2 से जा रहा है, ये V1 से जा रहा है। अब देखो तुम डायरेक्टली A नहीं लगा सकते, A.T वाला नहीं लगा सकते। क्यों? अगेन क्योंकि यहाँ पे एंगल चेंज हो जाएगी कुछ टाइम बाद, है ना। देखो जब ये यहाँ पे आएगा तो ऑफकोर्स ये एंगल सेम नहीं रहेंगे, है ना, ये सोचने वाली बात है। चलो कोई बात नहीं, मैंने सोचवा दिया। अब ठीक है, अपना सिंपल काम करते हैं बेटा। अपन क्या करते हैं, ये पूरी एक ही रस्सी है, ठीक है, ये पूरी एक ही रस्सी है, ये पिंक वाली रस्सी और ब्लू वाली रस्सी सेम है, तो टेंशन सेम रहेगी, ये गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, एक ही थ्रेड है, इसको बस मैंने ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। मैं क्या करता हूँ, मैं ना ये पहले वाले बीट को देखता हूँ, ए बीड का जब मैं एफबीडी बनाऊँ, देखना ज़रा क्या सीन हो रहा होगा ए बीड पे। ये ए बीड है, ठीक है, इस पे क्या है, इस पे इस तरफ ऐसे, ठीक है, ऐसे इस पे टेंशन लग रही है और इसका वेलोसिटी किस तरफ है, यहाँ पे। तो क्या करोगे, और ये एंगल थीटा है, तो क्या करोगे, T cos अल्फ़ा V1, इसको लिखोगे T cos अल्फ़ा V1। ठीक है, बहुत बढ़िया, T cos अल्फ़ा V1। ठीक है,
और यहाँ पे देखो, अब सेकंड वाली बीट पे देखो, ये सेकंड वाली बीट ऐसे है ना, इस पे क्या है, ये ना एक्चुअली एक स्ट्रेट लाइन है, ऊपर जो पिंक वाली ऊपर है, मैंने बस बनाने के लिए इसको थोड़ा अलग किया, नहीं तो ये तुम समझ नहीं पाते उसका ना। तो ऊपर एक टी लग रहा होगा और ये नीचे V2 से जा रहा है, और ये क्या पे यहाँ पे टी कॉस अल्फा, ठीक है। तो देखो टी कॉस अल्फा V1 प्लस टी कॉस अल्फा V2 माइनस टी V2, यही लिखते हैं अपन, इज इक्वल टू 0। अब मैं इसको एक बार मिटा देता हूँ, माइनस टी V2 इक्वल टू 0, ठीक है। ठीक है, अब ज़रा निकालो आंसर निकालो, क्या आ रहा है, V2 इज इक्वल टू V1 कॉस अल्फा प्लस V2 कॉस अल्फा, है ना, यही आ रहा है। तो V1 कॉस अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, देखो ध्यान से देखना, V2 1 माइनस कॉस अल्फा, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। ये हम पे रिलेशन आ गया। अब मैंने बताया था कि अगर ऐसे केसेस में जहाँ पे एंगल्स चेंज हो रहे हैं तो वहाँ पे एक्सेलरेशन पे कैसे जाते हैं हम, डिफरेंशिएट करके, है ना। अब देखो यहाँ पे अगर एक्सेलरेशन है तो V1 भी चेंज हो रहा होगा, V2 भी चेंज हो रहा होगा, और थीटा भी अल्फा भी हर जगह चेंज हो रहा है, हर चीज़ चेंज हो रही है यहाँ पे, है ना। तो अब मेरे को अगर इसको डिफरेंशिएट करना है, अब मेरे को अगर इसको डिफरेंशिएट करना है तो कैसे निकालूंगा देखना जरा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ना प्रोडक्ट रूल लगा दूंगा, यहाँ पे मैं प्रोडक्ट रूल लगा दूंगा, ठीक है। प्रोडक्ट रूल मैं लगा देता हूँ इसमें, ठीक है। मैं डिफरेंशिएट करने जा रहा हूँ, ठीक है, देखना ज़रा। सबसे पहले इसमें प्रोडक्ट रूल कैसे लगाते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन सेकंड को ऐसे ही रहने दिया, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन फर्स्ट को ऐसे ही रहने दिया, ठीक। देखो डी ऑफ V1 बाई डी टी, पूरे को टी के स्टेप में कर रहा हूँ, और कॉस अल्फा को ऐसे ही रहने दिया, प्लस में माइनस साइन अल्फा इंटू डी अल्फा बाई डी टी। ये डी अल्फा बाई डी टी समझ आया है गैस, क्योंकि हम अब हम अल्फा को थीटा के रिस्पेक्ट में नहीं कर रहे, थीटा के रिस्पेक्ट में करते तो डायरेक्ट माइनस साइन अल्फा आता, हम टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यहाँ पे चेन रूल लग गया, ठीक है, इंटू V1, ठीक है। ये कुछ सीन है, ठीक है, ओके, ये ठीक है, हो गया। अभी सॉरी, इज इक्वल टू यहाँ पे लगाओ, V2 को डिफरेंशिएट किया था, क्या आया, डी ऑफ V2 डिवाइड बाई डी टी, ठीक है, और इसको ऐसे ही रहने 1 माइनस कॉस अल्फा प्लस, अब मैंने क्या किया, मैंने सेकंड वाले को डिफरेंशिएट किया, सेकंड वाले को करोगे तो क्या आएगा, साइन अल्फा इंटू डी अल्फा बाई डी टी V2, ये ठीक है। ये पूरी बड़ी सी इक्वेशन आ रही है और ये देगी हमें आंसर एक्सेलरेशन, है ना। अब देखो तुमसे पूछिए कि जस्ट आफ्टर रिलीज निकालो, जस्ट आफ्टर रिलीज जनरली यही पूछता है, ये तो ये वाला तो बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, एडवांस लेवल से भी ऊपर, NLM बहुत ईजी चैप्टर है, इसके लिए टफ है। जस्ट आफ्टर रिलीज से क्या करोगे, V1 इज इक्वल टू 0 एंड V2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि जस्ट रिलीज़ किया तो हम यही मानते हैं, जस्ट रिलीज़ किया तो इनिशियल वेलोसिटीज इनकी क्या होगी 0, तो यहाँ पे V1 को 0 पुट करो, यहाँ पे V2 को 0 पुट करो, तुम पे क्या आएगा देखना, तुम पे आएगा A1 कॉस अल्फा इज इक्वल टू A2 1 माइनस कॉस अल्फा, ठीक है, जस्ट आफ्टर रिलीज करें। बट अगर पूछे जनरली क्या होगा ये बताओ, जनरली, ठीक है। तो अब देखो जनरली अगर मेरे को निकालना है, क्वेश्चन में हर चीज़ गिवन है, V1 V2 गिवन है, अल्फा गिवन है, बट डी अल्फा बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल विद रिस्पेक्ट टू टाइम को हम ओमेगा कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल विद रिस्पेक्ट टू टाइम को हम ओमेगा कहते हैं, ये नहीं गिवन है, हमें ओमेगा की वैल्यू नहीं गिवन है, या तो तुम्हें ओमेगा की वैल्यू दे देगा, अगर नहीं देगा तो तुम्हें निकालनी पड़ेगी, कैसे निकालोगे देखना ज़रा, ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो तुम्हें दिखेगा, देखना ज़रा, दिखाता हूँ मैं, ठीक है। इसकी क्या वेलोसिटी सी देखो ज़रा एक बार, कैसी वेलोसिटी सी देखो, इसके ऊपर की तरफ थी ऐसे एट एन एंगल ऑफ अल्फा, है ना, यही था, और इसके नीचे की तरफ थी V2 वेलोसिटी एट एन एंगल ऑफ अल्फा, ये भी एंगल सेम था, यहाँ पे देख सकते हो तुम V2 एंड V1, ठीक है, ओके, और ये V1, ठीक है। अब ओमेगा की ना एक डेफिनेशन होती है विच इज़ V रिलेटिव का परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट डिवाइड बाय R, लाइन जॉइनिंग, ठीक है। आई गेस ये डिस्टेंस तुम्हें गिवन है, ये क्वेश्चन में तुम्हें L गिवन होगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। तो देखो कैसे करोगे, L तुम्हें दे रखा है ऑलरेडी, मैंने जैसे बताया, तो क्या करो, यहाँ पे बैठ जाओ, इसको रेस्ट पे ले आओ और इसको ऑब्जर्व करो B वाले पॉइंट को, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा देखो, V1 साइन अल्फा, V1 कॉस अल्फा, ठीक है। परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट पे ध्यान दो, क्योंकि हमें बस ओमेगा से मतलब है,
यहाँ पे इसकी लेंथ भी डिक्रीज हो रही होगी, ठीक है। माइनस ऑफ डी एल बाई डी टी, इसको ये लिख सकते हैं इक्वल्स टू वी वन कॉस अल्फा प्लस वी टू कॉस अल्फा, वी टू कॉस अल्फा। इस पर ध्यान मत दो, ठीक है। हम क्या करते हैं, अब हमें दिख गया कि अगर मैं इस पर बैठूंगा तो मैं क्या करूँगा, मेरा जो ओमेगा आएगा वी रिलेटिव क्या आ रहा है मेरे, वी टू साइन अल्फा प्लस वी वन साइन अल्फा, इसकी उल्टा करके जोड़ दिया, तो उसमें वी वन साइन अल्फा डिवाइड बाय लाइन जॉइनिंग है एल, ठीक है। तो इसको ओमेगा की वैल्यू होती है डी अल्फा बाई डी टी, यहाँ पे एंगल अपना अल्फा था, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज योर ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी। अब इसकी वैल्यू जब तुम यहाँ पे पुट करोगे तो एक कंप्लीट आंसर मिल जाएगा, जो कि क्रोटोफ का आंसर है, ये क्रोटोफ का आंसर है, ठीक है। ठीक है, तो आई गेस चीज़ें समझ आ गई होगी, ठीक है। आज के लेक्चर में थोड़ा हमने शॉर्ट ही रखा, ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं रखा, ठीक है। तो अपन कल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, लेक्चर नंबर 5 ऑफ NLM, ओके। सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय।